सुप्रीम कोर्ट में कल अच्छा निर्णय आने वाला है, आप सारे लोग देखेंगे और हम लोग उसमें पूरे निगाह गड़ा के रखे हैं। उस समय पर पैसों को बांटा गया जिस दिन चुनाव का डेट था कि वो बीजेपी का नेता है और वो कैसे जान रहा है सारी चीज़ों और दोबारा चुनाव यदि गड़बड़ियाँ पाई गई उनकी नज़र में तो दोबारा चुनाव कराएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। रात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में ही इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि ईवीएम से लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है वो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले वाली वीडियो को भी आपने बहुत ज़्यादा देखा है। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी तक क्या क्या अपडेट आई हैं और ईवीएम घोटाले में किस किस का पर्दाफाश हुआ है, चलिए सीधे पता करते हैं। सर, क्या कहना चाहिए? मेरे जो प्रेयर्स बन गए हैं और जो सारी चीज़ों को लेकर के 6 चीज़ों को लेकर के हैं। पहला ये कि विदाउट कंप्लेंट्स जो डिसाइड नहीं हुआ था उसको अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है और विदाउट डिसाइडिंग ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ वोटर्स कंप्लेंट्स आपने कैसे इलेक्शन का रिजल्ट पास किया। फर्स्ट। सेकेंड, ये वायलेशन करता है इलेक्शन का जो हमारे वोटिंग राइट्स है, आर्टिकल 21 पीपल्स को जो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स का देता है। इसके साथ में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसका भी वायलेशन होता है। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहा है उसका भी है। इसके साथ में बहुत सारी जो फ्री प्लानिंग्स योजनाएं चलाई गई थी वो उस समय पर पैसों को बांटा गया जिस दिन चुनाव का डेट था या उसके 2-3 दिन पहले या हफ्ते पहले भर, तो वो उसको आगे पीछे किया जा सकता था। मेरा मतलब है कि 3 दिसंबर के रिजल्ट्स के बात किया जाना चाहिए था। इसी के साथ में बहुत सारी वीडियोस आई हैं जो सोशल मीडियाज़ में वायरल है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की, जिसमें बड़ी धांधली है, पूरी टेम्परिंग की गई है, वोट लोगों को नहीं डालने दिया जा रहा है और इसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं जिसका मैं आप लोगों के माध्यम से, खासकर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा दिखा भी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये देखिए किस तरह से टेम्परिंग हो रही है वोटिंग की। आप लोग देखेंगे, ये देखिए ज़रा, ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर और जस्ट वेट, ये देखिए कैसे कैसे लोगों की वोट कास्टिंग कराई जा रही है। और इसके साथ में मैं आपके ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर लाइव हो रहा है और इसके साथ में यहाँ वोटिंग किस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और लोग खड़े होकर किस तरह से करा रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा आगे भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप देखिए और आगे कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरह के बहुत सारे वो आए हैं, कई जगह पर मारपीट के भी विवाद आए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पूरे देश में आई पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से फेयर ट्रायल नहीं कर पाया। ये वीडियो आपने मुझे कहाँ का दिखा है? मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का कर रहा हूँ। जैसे स्ट्रांग रूम 5वें पॉइंट में बात कर रहा हूँ, स्ट्रांग रूम में शिवपुरी वगैरह में ईवीएम्स कैसे बाहर आउटसाइड में पाई गई। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने बहुत कमज़ोरी तरीके से चुनाव को कंडक्ट करवाया है कि जब आपके पास कंप्लेंट्स पेंडिंग है, इस तरह के बहुत सारे एविडेंसेस है, टेम्परिंग हो रही है वोटिंग की, वोट कास्टिंग हो रही है, तो आपने उसको क्यों नहीं अभी तक उसमें एक्शन लिया, क्यों नहीं आप उसका पूरा जो है तो राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है पीपल्स का उसको कर रहे हैं। तो आपने विदाउट इन सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट किए हुए सीधा का सीधा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आपको किसी पार्टी विशेष या जो भी है आप उसको पहुंचाने के लिए पूरा काम कर रहे थे और आपने किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कल अच्छा निर्णय आने वाला है, आप सारे लोग देखेंगे और हम लोग उसमें पूरे निगाह गड़ा के रखे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने लीपापोती करी है तो उन पे क्या एक्शन बनता है? देखिए, तो सीजीआई ही डिसाइड कराएंगे। अभी सिर्फ हमारी पैर में है कि जो इलेक्शन में गड़बड़ियाँ की गई हैं उसको सुधारा जाए। जब तक कंप्लेंट नहीं फाइल कंप्लीट हो जाती तब तक इलेक्शन को रिकॉल कर लिया जाए। इसके साथ में जो गड़बड़ियाँ की गई हैं वो दोबारा चुनाव कराए जाए। सिर्फ अभी मेरा यही है प्रेयर। ईवीएम का पूरा मामला जिस वजह से तूल पकड़ी है उसका सिर्फ एक कारण नरेंद्र मिश्रा है। सुप्रीम कोर्ट के वही वकील हैं जिन्होंने ये पूरे मामले को टटोला है। सर, तमाम आपके पास कॉल भी आई होंगी, लोगों ने बताया होगा कि सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब हम वोट डालने गए तो कोई किस्सा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में इंदौर से आ रही कई सारी जगह से और इसके अलावा कुछ हमें उज्जैन संभाग से आई हैं, ऐसे ही साथ में भोपाल से भी आई है। बहुत सारे कैंडिडेटों ने बोला है कि टेबलिंग जो मैंने किया है, यानी जैसे मान लीजिए वोटिंग जो पड़ी, जैसे मान लीजिए मेरी कोई पोलिंग है, 500 वोटर उसमें वोटिंग पार्ट डाले हैं, तो जिस दिन ईवीएम खुली है, ओपन हुई यानी 3 दिसंबर को, उस दिन उसमें ज़्यादा या कम वोट पाई गई। इसका मतलब है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि कोई भी आदमी इसको हैक नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ हैक करना या नहीं करना है, पर वोट कम और अधिक क्यों होते हैं।
आप लोगों ने एक उदाहरण बहुत अच्छा देखा होगा कि एक कैंडिडेट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया है जिसमें उसने ये बोला है कि मुझे एक भी वोट नहीं मिले हैं। विभिन्न कैंडिडेटों के वोटों की काउंटिंग करके बता दी गई थी कि फलाना व्यक्ति इतना वोट पाया, फलाना व्यक्ति इतना वोट पा रहा है, यानी जो विनिंग करेगा वो इतना पाएगा, जो लॉस कर रहा है वो इतना पा रहा है, और एक्यूरेट डेटा वही निकल के आ रहा है। तो वो उसका भी कैसे कारण है कि वो बीजेपी का नेता है और वो कैसे जान रहा है सारी चीज़ों को। पर वो सबको CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ा जो है तो जजमेंट देंगे और दोबारा चुनाव, यदि गड़बड़ियाँ पाई गई उनकी नज़र में तो दोबारा चुनाव कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर सभी जनता टकटकी लगाए बैठी हुई है, तो क्या लग रहा है क्या आएगा? ये तो आपने बहुत अच्छा जवाब पूछा, और ऐसे यदि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कि उनके ऊपर तो हर कोई उम्मीद करता है, कोई कुछ भी कहे, हम तो कम से कम उनके ऊपर 100% फेथ करके चलते हैं कि उनके रहते मुझे न्याय मिलेगा। आगे पीछे की बातें मैं नहीं जानता। अच्छा, सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि जब भी हम जीतते हैं तभी EVM घोटाला होता है, अगर विपक्ष जीतता है तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठता? कम से कम उनको ये कहने में शर्म आनी चाहिए कि जो कंप्लेंट पेंडिंग है उसके बारे में सोचना चाहिए। बट उनका बीजेपी का खुद का जो दैनिक जागरण उनका न्यूज़पेपर है उसने तक छापा है बड़ी सारी गड़बड़ियों को, तो आपको कहने में कम से कम थोड़ा संकोच करना चाहिए। बस ये है कि आप मजबूती के साथ, आपके पास नेशनल मीडिया है तो आप कह लेते हैं, और आम जनता की आवाज़ नेशनल मीडिया के पास दम नहीं होता है कि वो उठा पाए। क्या मैं पूरे भारत देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके यदि वॉयलेशन होता है वोटिंग राइट्स का, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी पार्टी को हमें वोट देना चाहिए? नहीं, क्योंकि शुरू से ही पोस्टल बैलेट भी खुलते रहे तब भी उनकी चुप्पी साधे वो लोग बैठे रहे। उन्होंने तो तब शुरुआत करते हैं चुनाव में कि जब 190 के आसपास में बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टी अपोजिट पार्टी रही उसका वोटिंग ज़्यादा है, तब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही EVM से शुरू हुआ है खेला, वैसे ही न्यूज़ें अपना अपना शुरू कर दी हैं बताना कि फलाना ये जीत रहा है, फलाना ये जीत रहा है। तो इस तरह से आगे बढ़ी, और आप लोग देख रहे होंगे कि एक्यूरेट डेटा कैसे किसी को पता चल जाता है। तो जाहिर तौर पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचा है तो कुछ ना कुछ न्याय की उम्मीद तो टकटकी लगाना मुझे लगता है बेफजूल नहीं जाएगा। आप देख लीजिए कि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट पर ही मौजूद हूँ, और ये हालांकि अंधेरे में भले ही आपको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट से वकील नरेंद्र मिश्रा के साथ ही मैं आपको पूरी जानकारी देती रहूँगी। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा UC।